में एक घना और रहस्यमय इलाका जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती हैं। रात के समय जंगल में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही हैं। दूर कहीं एक उल्लू की चीख सुनाई देती है। राजीव, करण और मोहित जंगल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उनके हाथों में टॉर्च और बैग हैं। एक पुराना टूटा फूटा मंदिर जिसके चारों ओर लताओं और पेड़ों की जड़ें फैली हुई हैं। मंदिर के दरवाजे पर अजीबोगरीब शिलालेख खुदे हुए हैं जिन पर धूल और काई जमी हुई है। रात के समय उनके कैंप के आसपास झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आ रही हैं। धुंध के बीच एक रहस्यमय आकृति प्रकट होती है जिसकी लाल जलती हुई आंखें हैं। तीनों दोस्त घबराए हुए खड़े हैं। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा है। अचानक तेज हवा चलती है और वह भूतिया आकृति गायब हो जाती है। सुबह होते ही वे फिर से जंगल के अंदर बढ़ते हैं। सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही है। मंदिर के खंडहर के सामने वे खड़े हैं। जगह जगह टूटी दीवारें और गिरा हुआ मलबा दिख रहा है। करण अचानक चिल्लाता है क्योंकि उसे मंदिर के दरवाजे पर वही भूतिया आकृति खड़ी दिखती है। मंदिर के अंदर एक विशाल मूर्ति है जिस पर जाले और धूल जमी हुई है। राजीव अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा है, लेकिन अचानक कैमरे में कोई अजीब छवि कैद होती है। हवा में अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। एक सफेद साड़ी पहने महिला हवा में तैरती हुई उनके सामने आती है। उस महिला की आंखों में गहरी उदासी है और वह अपने हाथों से एक गुप्त दरवाजा दिखा रही है। तीनों दोस्त एक गुप्त दरवाजे के पास पहुंचते हैं जो मंदिर के नीचे एक गुफा में खुलता है। गुफा के अंदर एक पुराना तांत्रिक की मूर्ति है जिसकी आंखें किसी जीवित आत्मा जैसी चमक रही हैं। हवा में काले धुएं की लहरें उठने लगती हैं और गुफा की दीवारें कंपन करने लगती हैं। एक कंकाल जैसी आकृति अचानक पत्थर से निकलकर हवा में तैरने लगती है। तांत्रिक की आत्मा गुस्से में अट्टहास कर रही है। चारों ओर अंधेरा गहराने लगता है। राजीव मंत्र पढ़ रहा है और उसके हाथों में एक चमकता हुआ ताबीज है। ताबीज से निकलती रोशनी तांत्रिक की आत्मा को जलाने लगती है। तांत्रिक चीख रहा है और आग की लपटों में समा जाता है। जंगल में अचानक शांति छा जाती है। अंधेरा हट जाता है और हरियाली फिर से लौट आती है। पक्षी चहचहाने लगते हैं और सूरज की रोशनी पूरे जंगल को रोशन कर देती है। घने जंगल के बीच पुरानी पगडंडी जो जमीन में गहरे धंसी हुई है, घास और बेलों से ढकी हुई। एक विशाल वटवृक्ष जिसकी शाखाएं अजीबोगरीब आकृतियों जैसी लग रही है और उसकी जड़ों के बीच अंधेरा गहरा है। रात में जंगल में उठता हल्का नीला धुआं जिसमें अनजान परछाइयां झलक रही है। तीनों दोस्त जलती हुई मशाल लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों है। मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में बैठी एक रहस्यमयी आत्मा जिसका चेहरा छाया में छिपा हुआ है। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक उकेरे हुए हैं जो किसी पुरानी सभ्यता के रहस्य को दर्शा रहे हैं। खंडहर के अंदर प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा का झोंका आता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका स्वागत किया हो। दीवारों पर हाथों के धुंधले निशान, जैसे किसी ने उन्हें बाहर निकलने की कोशिश में जोर से पकड़ा हो। मंदिर के गर्भगृह में एक पुरानी वेदी जिस पर काले पत्थरों से बनी एक मूर्ति रखी हुई है। मूर्ति की आंखों में हल्की चमक आती है, जैसे वह जीवित हो और उन्हें देख रही हो। पीछे से अचानक एक जोरदार अट्टहास गूंजता है और हवा में कुछ हलचल होती है। रात के अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां जमीन पर विचित्र शक्लें बना रही हैं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मोहित के कंधे पर अचानक कोई अदृश्य हाथ रखता है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। झाड़ियों से निकलती डरावनी फुसफुसाहटें जो कभी धीमी तो कभी तेज हो जाती है। करण अचानक जमीन पर गिर जाता है और उसके चारों ओर सूखी पत्तियां किसी रहस्यमयी ताकत से घूमने लगती हैं। मंदिर के अंदर हवा में उड़ते धूल के कण जिनमें रहस्यमयी आकृतियां उभर रही हैं। मंत्र पढ़ते ही जमीन से निकलती लाल रोशनी जो पूरे मंदिर को हिलाने लगती है। गुफा के अंदर एक पुरानी जंजीर में बंधी आकृति जो धीरे धीरे आंखें खोल रही है। गहरे अंधकार से उठती एक विकृत परछाई जिसके चेहरे का कोई आकार नहीं है, बस जलती हुई आंखें हैं। जंगल में अचानक एक काले कौवे का शोर जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से तीनों को देख रहा है। अचानक जमीन में कंपन शुरू होता है और मंदिर की टूटी हुई दीवारों से धूल गिरने लगती है। आसमान में काले बादल घिराते हैं और तेज गर्ज के साथ बिजली मंदिर के शिखर पर गिरती है।
तीनों दोस्त मंत्र का उच्चारण करते हुए एक चमकता हुआ गोला हवा में उठा रहे हैं। हवा में उठता काला धुआं एक विकराल रूप ले लेता है और उसमें से तांत्रिक की भयानक आकृति प्रकट होती है। तांत्रिक की आत्मा जोर से चीखती है और चारों ओर की आत्माएं उसे जकड़ लेती हैं। जंगल अचानक हरा भरा हो जाता है और एक हल्की सुनहरी रोशनी हर ओर फैल जाती है। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर राहत और आश्चर्य का भाव है। गांव की ओर लौटते समय उन्हें जंगल में हल्की सी सरसराहट महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अभी भी वहां मौजूद है। गांव के मंदिर में घंटियां बजने लगती हैं और एक बूढ़ी महिला कहती है, जंगल मुक्त हो गया। गांव लौटते समय घने जंगल की पगडंडी पर चलते हुए तीनों दोस्त एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखते हैं, जहां दूर मंदिर के खंडहरों के ऊपर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही है और हवा में धीमी फुसफुसाहट गूंजती है, जैसे कोई अदृश्य आत्मा धन्यवाद कह रही हो।